क्वेश्चन नंबर 64 देखो। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक इंसेक्ट है जो मूव कर रहा है अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर के सर्कुलर पाथ पर कोई इंसेक्ट है, कीड़ा है, वो चलना शुरू कर रहा है। तो मैं सर्कुलर पाथ बना लेता हूँ आप लोगों की आसानी के। लेट अस सपोज कि ये वो सर्कुलर पाथ है जिस पर कीड़ा चल रहा है। इसकी आपसे बोल रखी है कि रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर की रेडियस है। ये ए पॉइंट है और ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट ये इसका बी पॉइंट है। इसको बी पॉइंट बोल दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आपसे कह रखा है कि एक कीड़ा है जो 10 सेंटीमीटर की रेडियस के सर्कुलर पाथ पर एक कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है। हमसे कह रहा है इफ़ इट टेक्स 1 मिनट टू मूव फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द पाथ टू द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। मतलब अपोजिट पॉइंट का मतलब ये हुआ कि लेट अस सपोज कि यहाँ से चलना शुरू किया और चलता 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 यहाँ आ गया, तो इसको बोलते हैं डायमेट्रिकली अपोजिट। तो ए से बी की तरफ को आ गया। आने में कितना टाइम लगा उसको, 1 मिनट लगा, मतलब 60 सेकंड लगे। ठीक है, 1 मिनट। तो हमसे कह रहा है बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या, द डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट इज 31.4 सेंटीमीटर। ध्यान देना यूनिटों पे, यहाँ पर सेंटीमीटर में देखी बात। तो एक काम कर लेते हैं, डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो ए से बी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। फर्स्ट अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँगा तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, आपको पता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब हो गया आधा सरकमफरेंस। आधा सरकमफरेंस की वैल्यू होती है पाई इंटू आर। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 और रेडियस कितना दे रखा आपको 10 सेंटीमीटर। 10 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप ऐसा करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 31.4 सेंटीमीटर में। तो आपको डिस्टेंस दे रखा 31.4 सेंटीमीटर आ गया कैलकुलेट करने पर। तो द डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट इज 31.4 सेंटीमीटर। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। बाकी और स्टेटमेंट भी चेक करते हैं। द स्पीड इज 31.4 सेंटीमीटर पर मिनट। देख लेते हैं। अब स्पीड अगर आप निकालोगे तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना चली है 31.4 सेंटीमीटर। कितने टाइम में, 1 मिनट में। 1 मिनट में तो वैल्यू आ जाएगी 31.4 सेंटीमीटर पर मिनट। बिल्कुल सही बात है, ये यूनिट सेंटीमीटर पर मिनट। तो सेंटीमीटर पर मिनट भी दे रखा, तो इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। पहला स्टेटमेंट भी ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू। तीसरा वाला देख लेते हैं। द डिस्प्लेसमेंट इज 20 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 20 सेंटीमीटर का होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आप फाइनली यहाँ पहुँचे हो, शुरुआत में यहाँ थे, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये, जो कि डायमीटर के बराबर होगा। 10 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, है ना। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो आपके पास 20 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा डायमीटर। और जो कि यही आपके लिए क्या काम करेगा, जल्दी से बताओ, डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट ये पूछा गया था, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट, ये भी ट्रू है। चौथा देख लेते हैं। द एवरेज वेलोसिटी इज 20 सेंटीमीटर पर मिनट। जरा देख लेते हैं वेलोसिटी, ये आपके पास चौथा पॉइंट है, देखने के लिए चेक कर रहे हैं। आपको पता है वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है, 20 सेंटीमीटर का हुआ है। और कितने टाइम में हुआ है, ये 1 मिनट में हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट ए से बी तक, कीड़ा ए से बी तक 1 मिनट में पहुंचा। तो वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर पर मिनट। आप देख लें कि यही है क्या, 20 सेंटीमीटर पर मिनट। तो 20 सेंटीमीटर पर मिनट, तो ये भी बात ट्रू है। तो इसका मतलब जितने भी आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं ये सारे के सारे ट्रू है। तो आपसे ये पूछा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, ये चारों के चारों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। तो होप सो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं।